नमस्कार। आज हम सीखेंगे फ्यूज से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी इस वीडियो में सीखेंगे। फ्यूज क्या होता है? व्हाट डज द फ्यूज डू? फ्यूज क्या करता है? वाई फ्यूज वायर हैज़ लो रेजिस्टेंस? फ्यूज तार का प्रतिरोध है वो कम क्यों रखा जाता है या कम क्यों होता है? व्हाट इज़ द फ्यूज वायर मेड ऑफ? फ्यूज तार जो है वो किसका बना होता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूज वायर? फ्यूज वायर के अभिलक्षण क्या क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? वाई फ्यूज इज़ नॉट यूज्ड इन द न्यूट्रल? फ्यूज का प्रयोग है वो न्यूट्रल में क्यों नहीं करना चाहिए? ये सारे के सारे बिंदु है जो इस वीडियो में अपने सीखेंगे। शुरू करते हैं। फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। A fuse is a safety device used for the purpose of protecting a circuit against excess current. In the event of excessive current, the fuse elements melts and open up circuit, thereby protecting it from damage. तो फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। A fuse is a safety device used for the purpose of protecting a circuit. इसका प्रयोग जो है सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्किट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, और उस समय किया जाता है जब आपका एक्सेस करंट उस सर्किट में से फ्लो हो रहा हो। उस समय सर्किट को सुरक्षित करने के लिए फ्यूज का प्रयोग है जो किया जाता है। इन द इवेंट ऑफ एक्सेसिव करंट द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स एंड ओपन अप द सर्किट, देयर बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम डैमेज। तो क्या होता है, जैसे ही आपका सर्किट के अंदर एक्सेसिव करंट बहेगा, अधिकतम धारा जो बहेगी, जो लिमिट जो सर्किट की धारा लिमिट है जो सर्किट की परिपथ में जो निर्धारित मान की धारा से अधिक मान की धारा उसमें बहेगी, तो जो फ्यूज एलिमेंट्स है वो आपका पिघल जाएगा और परिपथ जो है वो आपका ओपन हो जाएगा या परिपथ को ओपन कर देगा, जिससे वो डैमेज होने से बच जाएगा। जो परिपथ आपका वो डैमेज होने से, क्षतिग्रस्त होने से बच जाएगा। इस प्रकार से फ्यूज है जो आपके परिपथ की सुरक्षा करता है। ये केवल परिपथ की ही सुरक्षा नहीं करता है, बल्कि परिपथ में जुड़े हुए सारे के सारे उपकरणों की भी सुरक्षा करता है। तो फ्यूज का मुख्य जो कार्य है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। सर्किट को ओपन करना इसका मुख्य कार्य है। सर्किट को ओपन कब करता है? ये सर्किट को ओपन उस समय करता है जब आपका सर्किट के अंदर निर्धारित मान से अधिक धारा बह रही हो। आगे देखते हैं, व्हाट डज द फ्यूज डू? फ्यूज क्या करता है? ए फ्यूज इज़ नथिंग मोर देन ए शॉर्ट लेंथ ऑफ वायर। फ्यूज जो है एक छोटे तार का टुकड़ा ही नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है टू मेल्ट एंड सेपरेट इन द इवेंट ऑफ एक्सेसिव करंट, कि एक्सेसिव करंट की स्थिति में यह पिघल कर सर्किट को ओपन कर देता है या सर्किट को अलग कर देता है, सर्किट को तोड़ देता है। फ्यूजेज आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। फ्यूज जो है वो हमेशा कंपोनेंट्स के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। फ्यूज आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के साथ में श्रेणी क्रम में फ्यूज हमेशा जोड़ा जाता है। टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट, किस स्थिति में? ओवर करंट की स्थिति में प्रोटेक्ट करने के लिए कंपोनेंट्स के साथ में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सो दैट व्हेन द फ्यूज ब्लो ओपन, इट विल ओपन द एंटायर सर्किट एंड स्टॉप करंट थ्रू द कंपोनेंट्स। सो दैट व्हेन द फ्यूज ब्लो, जब आपका फ्यूज है वो जल जाता है या फ्यूज मेल्ट हो जाता है या फ्यूज आपका पिघल जाता है, जिसके कारण परिपथ आपका ओपन हो जाता है, तो सर्किट ओपन द एंटायर सर्किट, उस परिपथ को ये
ओपन कर देता है और स्टॉप करंट थ्रू द कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स जो होता है उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा को रोक देता है। इस प्रकार जो है आपका फ्यूज है जो ये काम करता है। फ्यूज का क्या काम है? फ्यूज का काम है परिपथ को सुरक्षा प्रदान करना, कंपोनेंट्स को सुरक्षा प्रदान करना, जो युक्तियाँ जो डिवाइस उस सर्किट से जुड़ी हुई है उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम है जो फ्यूज आपका करता है। वाई फ्यूज वायर हैज़ लो रेजिस्टेंस, फ्यूज वायर का जो प्रतिरोध है वो कम क्यों रखा जाता है? तो फ्यूज वायर का प्रतिरोध कम रखने का मुख्य कारण जो है, एक तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर फ्यूज जो है, परिपथ के अंदर फ्यूज है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ने के कारण क्या है, यदि फ्यूज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसमें परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा या बहुत कम होगा, इसलिए फ्यूज का जो रेजिस्टेंस है वो कम रखा जाता है। ए फ्यूज वायर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्यूज वायर की ये विशेषता है कि इसका जो प्रतिरोध है वो कम होता है या कम रखा जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक जो बिंदु है वो भी इसका लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टेंस भी इसका लो होता है। लो रेजिस्टेंस बिकॉज ओनली देन मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू इट। लो रेजिस्टेंस के कारण इसमें से अधिकतम धारा का प्रवाह होता है। इट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट व्हेन हाई करंट इज ड्रॉ इट मेल्ट्स एंड सर्किट रिमेन्स प्रोटेक्ट। और लो मेल्टिंग पॉइंट के का क्या फ़ायदा है, जब आपका अधिकतम धारा इसके अंदर बहती है तो ये गर्म होकर जल्दी ही पिघल जाता है और सर्किट आपका है जो सुरक्षित रहता है एंड सर्किट रिमेन्स प्रोटेक्टेड। तो इस प्रकार से जो है फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कम रखा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम होता है, रेजिस्टेंस भी इसका कम होता है। व्हाट इज़ द फ्यूज वायर मेड ऑफ? फ्यूज वायर किस धातु का बना होता है या किसका बना होता है? तो फ्यूज वायर जो है, इफ़ टू हाई ए करंट फ्लो द एलिमेंट्स राइज टू ए हायर टेम्परेचर एंड अदर डायरेक्टली मेल्ट्स। जैसे ही परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का जो एलिमेंट्स है उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से वो जो फ्यूज है वो आपका फ्यूज वायर है जो फ्यूज एलिमेंट्स जो है वो आपका पिघल जाता है और ये सर्किट को ओपन कर देता है। द फ्यूज एलिमेंट इज़ मेड ऑफ जिंक। फ्यूज का जो एलिमेंट्स है वो जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम और अलॉयज़ जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका बना होता है। प्रोवाइड स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, स्थिर और विश्वसनीय अभिलक्षण प्रदान करने के लिए ये अलॉय धातुओं का बनाया जाता है, मिश्र धातुओं का ये बनाया जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं अपने व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के अभिलक्षण क्या क्या है? तो फ्यूज वायर के अभिलक्षण जो है, द मटेरियल्स यूज्ड फॉर फ्यूज एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। द मटेरियल यूज्ड फॉर द फ्यूज एलिमेंट्स के लिए जो अपने मटेरियल्स काम में लेते हैं उसका जो गलनांक है, लो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु है जो कम होना चाहिए। लो ओमिक लॉसेज उसके अंदर कम से कम होनी चाहिए। हाई कंडक्टिविटी उसकी होनी चाहिए, उच्च चालकता होना चाहिए। लो रेजिस्टिविटी उसकी होनी चाहिए, प्रतिरोधकता जो है उसकी कम होनी चाहिए। तो ये सब ही हो जाएगा। हाई कंडक्टिविटी होगी तो रेजिस्टिविटी अपने आप ही उसकी लो होगी। लो कॉस्ट होनी चाहिए, उसकी कीमत कम होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम रिट्रैक्शन होना चाहिए। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूज एलिमेंट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज टीन, लीड और जिंक। फ्यूज एलिमेंट्स बनाने के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज एलिमेंट्स प्रकार का बनाने के लिए मटेरियल जो काम में लेते हैं वो टीन, लेड और जिंक का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो अपने ज़्यादा करके फ्यूज एलिमेंट्स जो बनाते हैं वो टैन, लीड और जिंक मिश्र धातु का बनाया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। वाई फ्यूज इज़ नॉट यूज इन द न्यूट्रल। फ्यूज का प्रयोग न्यूट्रल में क्यों नहीं करना चाहिए?
तो न्यूट्रल में फ्यूज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है? द सेम में हैपन इफ़ द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन न्यूट्रल। फ्यूज़ का काम तो वही होगा यदि अपने न्यूट्रल में लगाएंगे तो अभी जैसे ही अधिकतम धारा परिपथ के अंदर बहेगी, फ्यूज़ एलिमेंट्स है वो गर्म होकर पिघल जाएगा, परिपथ को ओपन कर देगा। लेकिन होगा क्या? केवल न्यूट्रल डिस्कनेक्ट होगा, फेज़ वायर जो है वो आपका सर्किट से जुड़ा रहेगा। बिकॉज द फ्यूज़ कैन डिस्कनेक्ट द सर्किट ओनली व्हेन द एक्सिस करंट फ्लो कम्प्लीटली थ्रू द न्यूट्रल। न्यूट्रल डिस्कनेक्ट होगा, फेज़ आपका कंपोनेंट्स के अंदर जुड़ा रहेगा या सर्किट के अंदर फेज़ वायर है वो जुड़ा रहेगा। कहने का मतलब धारा प्रवाह उसमें से होता रहेगा। वो किस माध्यम से होगा? वो आपका अर्थ के माध्यम से, अर्थ और फेज़ वायर के माध्यम से उसके अंदर धारा प्रवाह होगा। बट ए सर्किट कैन कंप्लीट और ऑब्टेन ए कंडक्शन पाथवे इधर बाय द न्यूट्रल और अर्थ। न्यूट्रल और अर्थ के माध्यम से वो सर्किट है वो आपका पूरा होगा इस प्रकार। इसलिए जो है फ्यूज़ जो है वो न्यूट्रल में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्यूज़ का प्रयोग जो है हमेशा फेज़ वायर के अंदर ही करना चाहिए। जब जैसे ही आपका फ्यूज़ पिघल जाए तो फेज़ वायर है जो फेज़ जो है सप्लाई जो है वो आपके पूर्ण रूप से डिस्कनेक्ट हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।